प्राणायाम करने के लिए बेस्ट आसन पद्मासन है। आप इस आसन की प्रैक्टिस कीजिए। इसे कैसे करना है यह मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इसे एक पांव से कीजिए और अपने माथे को जमीन से टच करना है। अब यही दूसरे पांव से भी करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आने पर आप पद्मासन परफेक्टली कर पाएंगे। जिनसे पद्मासन नहीं हो पा रहा है वह सुखासन में प्राणायाम कर सकते हैं। यह सुखासन है जो आलती पालती मार के बैठते हैं, इसे सुखासन कहा जाता है। अब हम योग मुद्रा करेंगे। पद्मासन में बैठकर फॉरहेड को जमीन से टच करने को योग मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकती है। मैं करके दिखाता हूं। ये पद्मासन है। योग मुद्रा को एक महामंत्र से स्टार्ट करके धीरे धीरे ड्यूरेशन को 10 महामंत्र तक बढ़ाएं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास धीरे धीरे भीतर खींचे। श्वास को यथाशक्ति रोकने के पश्चात इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़े। राइट नोस्ट्रिल से श्वास भीतर खींचे। यथाशक्ति श्वास भीतर रोकने के बाद अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ें। यह एक रिपीटेशन हुआ। ऐसे 3 रिपीटेशन से स्टार्ट करके धीरे धीरे 10 रिपीटेशन तक बढ़ाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई बीपी, माइग्रेन, अस्थमा आदि रोगों को क्योर करता है। हाई बीपी के मरीजों को श्वास को भीतर रोकने से बचना चाहिए। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम पृथ्वी मुद्रा के साथ करेंगे। यह पृथ्वी मुद्रा है। पद्मासन में बैठकर गर्दन और पीठ सीधी रखें और मुंह को बंद रखें। तेजी से गहरी श्वास भीतर लेनी है। इस तरह से भीतर लेनी है कि पेट फूले और तेजी से ही पेट को सिकोड़ कर श्वास पूरी तरह बाहर छोड़नी है। ऐसा 10 बार होने पर एक लंबी श्वास धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे ही छोड़नी है। यह भस्त्रिका प्राणायाम का एक रिपीटेशन हुआ। ऐसे 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 रिपीटेशन तक बढ़ाएं। अब मैं प्राणायाम करके दिखाता हूं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होती है और मन शांत रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम को हाई बीपी के मरीज और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पेट का ऑपरेशन कराया वो भी 3 महीने तक इसे ना करें। अब हम कपालभाति प्राणायाम को सूर्य मुद्रा के साथ करेंगे। यह सूर्य मुद्रा है। पद्मासन में बैठकर गर्दन, सिर और पीठ सीधी रखें और मुंह को बंद रखें। अब श्वास भीतर लेकर पेट को हल्के झटके के साथ अंदर की ओर खींचें और नाक से श्वास छोड़ें। पेट को ढीला छोड़ दें और श्वास भीतर लें। फिर से पेट को अंदर खींचें और श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार लयबद्ध तरीके से श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। प्राणायाम की संख्या को 20 से प्रारंभ करके धीरे धीरे 100 तक बढ़ाएं। मैं 20 कपालभाति प्राणायाम करके दिखाता हूं।
पेट पे ध्यान रखें। कपालभाति प्राणायाम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, डायबिटीज को क्योर करता है, मोटापे को दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम को हाई बीपी के मरीज और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पेट का ऑपरेशन कराया वो भी 3 महीने तक इस प्राणायाम को ना करें। अब हम अग्निसार प्राणायाम को अपान मुद्रा के साथ करेंगे। ये अपान मुद्रा है। पद्मासन में बैठे गर्दन, सिर और पीठ को सीधी रखें और मुंह बंद रखें। श्वास को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर की ओर खींचें। सहजता से जितनी देर श्वास रोक सकें रोकें और पेट को 3 बार फुलाएं और पिचकाएं। अब धीरे धीरे गहरी श्वास भीतर खींचें। यह अग्निसार प्राणायाम का 1 रिपीटेशन हुआ। इस प्राणायाम के अभ्यास को 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके 10 रिपीटेशन तक धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मैं प्राणायाम करके दिखाता हूं। अग्निसार प्राणायाम भी पेट के रोगों को मिटाता है, डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज करता है। इसकी सावधानियां कपालभाति प्राणायाम की जैसी ही है। हमने 4 प्राणायाम पद्मासन की एक स्थिति में बैठकर किए हैं। अब हम 4 और प्राणायाम पद्मासन की दूसरी स्थिति में करेंगे। जो पाव पहले नीचे था उसे ऊपर लाएंगे और योग मुद्रा करेंगे। अब ये पाव ऊपर है, इसे नीचे ले जाएंगे। अब योग मुद्रा करेंगे। अब हम बाह्य कुंभक प्राणायाम को त्रिबंध और आकाश मुद्रा के साथ करेंगे। श्वास को बाहर छोड़कर यथाशक्ति श्वास बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। त्रिबंध में मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध एक साथ करते हैं। मलमूत्र उत्सर्जन करने वाले अंगों को अंदर खींच कर रखने को मूल बंध कहते हैं। पेट को भीतर खींच कर रखने को उद्यान बंध कहते हैं और चेन को चेस्ट से चिपकाने को जालंधर बंध कहते हैं। ऐसे यह अभ्यास डायबिटीज के रोगों, मलमूत्र उत्सर्जन करने वाले अंगों के रोगों और पाचन तंत्र के रोगों को क्योर करता है। अब मैं प्राणायाम करके दिखाता हूं। इस प्राणायाम की सावधानियां कपालभाति प्राणायाम की जैसी ही हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 रिपीटेशन तक बढ़ाएं। अब हम अंतःकुंभक प्राणायाम को जालंधर बंध और प्राण मुद्रा के साथ करेंगे। यह प्राण मुद्रा है। पद्मासन में बैठना है। रीढ़ और गर्दन को और सिर को सीधा रखना है, मुंह बंद रखना है। श्वास को भीतर खींचकर यथाशक्ति श्वास को भीतर रोकने को ही बाह्य कुंभक कहते हैं। ये प्राणायाम मैं आपको करके दिखाता हूं।
इस प्राणायाम के अभ्यास को 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके 10 रिपीटेशन बढ़ाएं। यह प्राणायाम मन को शांत करता है, लंग्स पावर इंक्रीज करता है। इसकी सावधानी भी कपालभाति प्राणायाम की जैसी ही है। अब हम टंग प्राणायाम को सूर्य मुद्रा के साथ करेंगे। यह शून्य मुद्रा है। पद्मासन में बैठना है, पीठ और गर्दन सिर सीधा रखना है, मुंह बंद रखना है। गहरी श्वास लें और सिर को ऊपर नीचे करते हुए भौरे की तरफ गुंजन के साथ श्वास को नाक से बाहर छोड़ें। ये प्राणायाम मैं करके दिखाता हूं। इस अभ्यास को भी 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके 10 रिपीटेशन तक धीरे धीरे बढ़ाएं। यह प्राणायाम थायराइड और गले के रोगों को क्योर करता है। अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। पद्मासन में बैठे गर्दन, सिर और पीठ को सीधा रखें और मुंह बंद रखें। अंगूठे से कान बंद करना है और नाक से श्वास धीरे धीरे छोड़नी है और भौरे की तरफ गुंजन करना है और अंगुलियों को चेहरे पे रखना है। यह प्राणायाम मैं आपको करके दिखाता हूं। इस प्राणायाम को भी 3 बार से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 बार तक इसके अभ्यास को बढ़ाएं। ब्राह्मणी प्राणायाम हाई बीपी और हार्ट डिजीज को क्योर करता है। इसको करने से मन एकाग्र होता है और मन शांत भी होता है।